चाहे आपके फॉरेन कंट्रीज के इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हो, सबके सब इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ के लोग बहुत इजीली जो दिखाना वो सच मान लें, मैनिपुलेट हो जाते हैं भाई, बहुत इजीली। बहुत इजीली। तो इस चीज को लेके तो लिटरली हम एज एन ऑडियंस, हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो चीज हम देख रहे हैं वो सारी देखने वाली चीजें सही नहीं है। भाई वही चीज़ें हैं। अब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स है फॉरेनर बाहर के, जो अभी एक और है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बोल रहा था कि 5 मिलियन मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं इंडिया आऊँगा। तो भाई इंडियन जो ऑडियंस है ना, कहाँ उसके 2-3 मिलियन थे, पाँच 5 मिलियन मिलियन करा दिए। करा दिए कुछ ही मंथ्स में, करा दिए। एंड लाइक ये रिसेंटली ट्रेंड इंडिया में भी शुरू हुआ, देखा था बीइंग बहुत सारे एंड्रॉइड ट्रेड्स इंडिया में भी आ चुके हैं हमारे लोकल में, ठीक है। रेंटल गाड़ियां ले लिए, रेंटल सूट्स ले लिए, एंड उस चीज मैं बताता हूँ उसके पीछे का सच क्या है भाई। तो रेंटल्स गाड़ी का मैं बताता हूँ आपको क्या है सीन। जो कंपनियां होती हैं जो रेंट पे गाड़ियां देती हैं, वो क्या करती हैं, कोई फेमस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर उठाती हैं, उसको वो गाड़ी 6 महीने के लिए चलाने के देती है। उसमें क्या है, यूट्यूबर का भी फ़ायदा है भाई, टोराबाजी, गाड़ी मिल रही है फ्री में, क्या है। और कंपनी का उसमें क्या फ़ायदा है, आप उस यूट्यूबर के नाम से गाड़ी बेचोगे कि भाई उस यूट्यूबर की गाड़ी है, तो उसके हाई हाई प्राइस आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये गेम है सारा भाई, ये सारा गेम दिमाग का है, ऑडियंस। एंड भाई लाइक ये चीज़, अभी मुझे एक बहुत ही रिसेंट टॉपिक के बारे में बात करनी थी। जो हमारे रिसेंटली गांव है अनंगपुर, तो गुजरों का गाँव है सारा, ठीक है, गुजर समाज में मेजोरिटी रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी मुझे पता चला, मुझे पूरा केस नहीं पता क्या सीन है, बट सडनली अब गवर्नमेंट उस गांव के लिए कह रही है कि वो गांव वैनिश होगा। वही गांव नहीं, उसके गांव के अलावा भी दो गांव है, जैसे अनखीर हो गया, मेवला महाराजपुर हो गया, उन गांवों के भी नाम है, पर स्टार्टिंग जो है वहां से की है, अनंतपुर से। भाई 700 600 700 साल पहले गांव बसाया गया। क्या था पहले यहाँ, जंगल, जंगल ही था सारा, पूरा पहाड़ी एरिया था, जंगल था। तो वहां आके लोग बस गए भाई, उनकी गलती थोड़ी है। वहाँ अगर पॉपुलेशन बढ़ गई बाद में, तो उनकी भाई वो तो अपनी ही जमीन हो गई ना। तो भाई आप कैसे कैसे हटा सकते हो उनको, किस बेसिस पे, कि फॉरेस्ट एरिया है। भाई वो 700 700 साल पहले भी फॉरेस्ट था। एंड आज अचानक क्यों इस चीज़ की याद आ रही है? भाई वही है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, काफ़ी सारी चीज़ें, पॉलिटिशियंस। इसमें बेनिफिट तो किसी ना किसी को होगा जिसके कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि लैंड ऐसे खाली लैंड के क्या करेंगे, जंगल तो बचाएंगे नहीं, ऐसे तो कितने भाई सारे वही जंगल है, खराब हो रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सारा है जो भी है। अभी रिसेंट कोर्ट से ऑर्डर आया है हटाने का लोगों को, तो घर, एक दो घर फूटे भी हैं। तो अब इसी चीज़ में गांव वाले विरोध कर रहे हैं, तो सारे समाज, पूरा गुजर समाज, छत्तीस बिरादरी सब इकट्ठा हो गए हैं। क्योंकि यार देखो, कहीं ना कहीं अगर आज उस गांव पे अगर हो जाता है, तो अगली बारी और गाँव दूसरे की गाँव भी के है। भी आ गए, तो इसलिए सबको फॉरेन इकट्ठा लेंगे, होना पड़ेगा। सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सुनी जाएगी? हाँ सुनी जाएगी भाई, इतना इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, सारा भाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार। आप किसी का घर कैसे छीन लोगे किसी से, जो भाई 700 800 साल पहले से रह रहे हैं, जिनकी पुराना पूर्वज वहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे हटा सकते हो भाई। आप तो कह दोगे भाई यहाँ भी जंगल था पहले, यहाँ से भी हटा दो लोगों को भाई। क्या ये कोई वो थोड़ी है यार। अरावली में बसा हुआ है ये पूरा का पूरा। हाँ पूरा रावली। तो फिर अब जैसे मान लीजिए ये वाला सिनेरियो हुआ है, इसको आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए? भाई गवर्नमेंट को देखो, जो ये घर घर फूटे हैं इनका भी देखो, घर ऐसे तो बनता नहीं है भाई। पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है इंसान की घर बनाने में, और 2 मिनट ही लगते हैं उसको फोड़ने में। तो उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस घर में लगाई, और उसको अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देख रहा है। एंड विकी भाई, आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो अब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से पंजाबी सिनेमा में घुस चुकी है टोटली, बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज आने लग रही है। एंड अभी सरदार जी के ऊपर भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि उसके अंदर हानिया आमिर है, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, ठीक है, जिन्होंने अभी जो रिसेंटली पहलगाम वाला सिनेरियो हुआ था, ये जो वॉर वाला सिनेरियो हुआ था, उसके ऊपर भी उन्होंने चीज़ें बोली थी। बट अब दोनों साथ में रोल प्ले कर रहे हैं सरदार जी में, दिलजीत भी एंड हानिया आमिर भी। काफ़ी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, काफ़ी लोग अगेंस्ट हैं। बट आपको क्या लगता है इस चीज़ के अंदर किसकी गलती है, फिर क्या सिनेरियो सारा? दो घरों में लड़ाई हो रही है भाई, ठीक है, बच्चों का क्या दोष है। आर्टिस्ट तो भाई आर्टिस्ट है, आप आर्टिस्ट को बॉयकॉट नहीं कर सकते भाई।
भाई उसके अंदर टैलेंट है, वो आर्ट है उसके अंदर, वो उसी से ही तो कमा खा रहे हैं भाई। उसकी कोई गलती नहीं है भाई। हमारे घर में हम अपने लिए बोलेंगे, उसके उसका घर है वो अपने देश के लिए बोलेंगे भाई। बट जब काम करेंगे तो साथ काम काम। करेंगे तो साथ करेंगे भाई। एंड भाई आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए जो ये पंजाबी इंडस्ट्री है, ये अब इतना ज़्यादा ग्रो होके सिनेमा में पहुंच चुकी है, हरियाणवी इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, क्या लगता है आपको चांसेस हैं कि ये भी एक इतने अच्छे लेवल पे, क्योंकि वो बॉलीवुड के साथ चाहे वो कर रहे कम्पीट। मैं बताता हूँ। अब हरियाणा में कितने लोग सुनते हैं? या बट फिलहाल तो चीज़ें अच्छी ग्रो। हमारे नॉर्थ इंडिया, पंजाबी भाई इंडिया से बाहर भी बसता है। तो ये थोड़ा है मेजर डिफरेंस कि हमारे हरियाणवी इंडस्ट्री को थोड़ा और करना पड़ेगा। काफ़ी आर्टिस्ट है, ऐसे ढांडा हो गया, सुमित भाई, सुमित पारथा, जो जो मेरे नॉन ग्लोबल भी कर है। रहे हैं। हाँ, जो ग्लोबल कर रहे हैं वो जाएंगे भाई, थोड़ा लंबा जाएंगे तो हो सक है एंड चांसेस। आपको क्या लगता है यही माइंडसेट डिफरेंट है एक अच्छे आर्टिस्ट के अंदर, एंड जो आर्टिस्ट हैं तो अच्छे बट ग्लोबल करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों पे पर ध्यान दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ आर्ट को एंड इसको ग्रो करने के लिए। भाई सारी चीज़ें बताता हूँ। अपना डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर, मेन चीज़ें प्रोड्यूसर के ऊपर होती है कि आपको किस चीज़ का वो चाहिए। आपको ग्लोबल भाई उसी हिसाब का पैसा खर्च होता है, वीडियोस में, गाने में, हर चीज़ में। म्यूज़िक आप किससे करा रहे हो? तो आप ग्लोबल का टेस्ट दोगे तो भाई चलेगा ग्लोबल। डांडा का भाई बजता है, सुमित का बजता है, बजते हैं भाई।